हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं ब्रह्मास्त्र सुपर हीरोज वर्सेस मार्वल सुपर हीरोज के बीच में एंड ब्रह्मास्त्र सुपर विलन्स वर्सेस मार्वल सुपर विलन्स के बीच में। ये एक डिस्कशन सीरीज होने वाली है जहां पर मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कि अगर इनमें बैटल होती है कभी तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और आज हम कंपैरिजन भी बस डिस्कशन के बेसिस पर ही करेंगे, कोई फुल डिटेल वीडियो नहीं है ये। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं अपने कमेंट्स को पूरे टॉपिक के ऊपर, वो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Be your superhero. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी आप सब कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं, अब डिस्कशन करते हैं बैटल की। पहले हो जाए सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरोज, यानी कि एक तरफ है ब्रह्मास्त्र मूवी में दिखाए गए सुपर हीरोज एंड दूसरी तरफ है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो मूवीज आई हैं उसमें दिखाए गए सुपर हीरोज। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्हें एज अ सुपर हीरो नहीं दिखाया गया है, बल्कि उनके पास अस्त्र होते हैं और उन अस्त्रों का यूज वो अच्छे कार्य के लिए करते हैं। और अच्छे कार्य के लिए अपनी पावर्स का यूज करना ही तो एक सुपर हीरो की पहचान होती है। जब वो मर जाते हैं तो आगे चलकर अपने अगली आने वाली पीढ़ी को इस चीज का उत्तरदायित्व सौंपते हैं। बात की जाए इनके अपोजिट में, जो यहाँ पर मार्वल के सुपर हीरोज है उसमें काफी सारे पावरफुल सुपर हीरोज आते हैं। जैसे शुरुआत की जाए यहाँ पर हॉकाई एंड ब्लैक विडो से एंड कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल एंड द इटर्नल्स की पूरी टीम एंड ऐसे ही कुछ अदर काफी सारे सुपर हीरोज हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो एक चीज को क्लियर कर देना चाहूंगा, या मैं कहूं यहाँ पर जो ब्रह्मास्त्र के सुपर हीरोज का ये समूह है जो कि अस्त्रों की रक्षा करते हैं, उनमें से काफी सारे अभी न्यू कमर्स भी है जो कि न्यू ही आए हैं इस फील्ड में और इन सभी चीजों का भी सीख रही है, यानी कि उनके पास एक्सपीरियंस उतना तगड़ा नहीं है। तो हाँ, वो इस बैटल में काफी ज्यादा जल्दी नॉकआउट हो जाएंगे विदाउट उनके अस्त्र के। उनके पास इंटरनल कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जिसके बेसिस पर वो जीत सके। अगर एक बार के लिए भी इनसे वो अस्त्र अलग हो जाता है तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बनकर रह जाते हैं और इन्हें कोई भी डिफीट कर जाएगा। ये जो ऐसे कुछ इसमें कैरेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा जल्दी नॉकआउट होने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही में अगर मार्वल सुपर हीरोज की बात की जाए तो जो स्ट्रीट पावर लेवल वाले सुपर हीरोज है लाइक हॉकाई, ब्लैक विडो, जिनके पास कोई स्पेशल सुपर पावर नहीं है, बस वो अपनी फाइटिंग स्किल एंड गैजेट के चलते ही, और उनके गैजेट्स भी कुछ ज्यादा हाई एंड नहीं है, तो हाँ वो काफी ज्यादा जल्दी इस बैटल में नॉकडाउन होने शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ पर लास्ट में टिकेंगे ऐसे अस्त्रों के रक्षक जो कि काफी ही ज्यादा स्किल्ड है अपने वेपन्स के साथ में, जैसे कि गुरु अरविंद, आर्टिस्ट अनीश और मोहन भार्गव। क्योंकि ये जो अस्त्र है इनके पास, ये उन अस्त्रों के साथ काफी अच्छे से तालमेल बिठा चुके हैं। अपने अस्त्र को किस तरह से यूज करना है, क्या क्या उसकी वीकनेस है जिसका फायदा की अपोनेंट उठा सकता है उनके खिलाफ में, और क्या क्या ऐसी वीकनेस है उनके अपोनेंट की जिनका फायदा वो उठा सकते हैं उसके खिलाफ। इन सभी चीजों की अच्छी खासी जानकारी ये रखते हैं। ऐसे गिने चुने कैरेक्टर्स हैं जो कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, इवन हल्क, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल एंड द इटर्नल्स की पूरी टीम को भी कहीं ना कहीं अगर ये टुगेदर हो जाए तो काफी ही ज्यादा टक्कर देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो हाँ, सोलो बैटल में ये एक साथ हो, एक तरफ अगर अकेले हो आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका तो उन्हें काफी ज्यादा जल्दी नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएंगे। बात की जाए यहाँ पर आयरन मैन की, तो हाँ आयरन मैन गुरु अरविंद, अनीश एंड मोहन भार्गव को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं सोलो बैटल में, क्योंकि आयरन मैन के वेपन के सामने इन सभी का टिक पाना काफी ही ज्यादा मुश्किल है। और हल्क, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल एंड द इटर्नल्स की पूरी टीम, तो यस ये भी काफी ज्यादा जल्दी इन सभी को डिफीट कर देंगे। जो शिवा है उसको मैंने लास्ट में क्यों रखा, तो बात कुछ ऐसी है, डिसएडवांटेज नहीं है कि उसका अस्त्र उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि वो लिटरल में खुद ही एक अस्त्र है। और उसकी सबसे बड़ी फीड हमें देखने को मिली है इस मूवी के एंड में, जब वो लिटरल में, यहाँ पर स्पॉइलर है अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो, कि जो वो शिवा है वो मूवी के एंड में जब ब्रह्मास्त्र ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो उसको बंद कर देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है अपनी पावर्स के चलते। तो ये अब तक की शिवा की सबसे बड़ी फीड हमें दिखाई गई है ब्रह्मास्त्र मूवी में। हॉकाई, ब्लैक विडो एंड कुछ ऐसे ही अदर स्ट्रीट पावर लेवल वाले सुपर उसको तो वो अकेले काफी ज्यादा जल्दी डिफीट करके आगे बढ़ जाएगा। कैप्टन अमेरिका तक को वो डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, पर जब वो आयरन मैन के सामने आएगा, आयरन मैन ना ही शिवा को डिफीट कर पाएगा और ना ही शिवा आयरन मैन को डिफीट कर पाएगा। और इसका सबसे मेजर कारण ये है कि इन दोनों के बैटल में जीतने की इक्वल चांसेस बनते हैं, क्योंकि जो आयरन मैन है वो कहीं ना कहीं जो फायर है उसको काफी हद तक झेल नहीं सकता, बट उसे रिफ्लेक्ट करने का पोटेंशियल रखता है। जैसा कि हमने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जब थेनोस फायर अटैक करता है आयरन मैन के ऊपर तो वो उस चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है। और अब जो आयरन मैन का सबसे लेटेस्ट
आर्मर है वो तो इन्फिनिटी वॉर वाले आर्मर से 5 साल ज्यादा एडवांस है। तो हाँ, इस तकनीक को आयरन मैन ने और ज्यादा एडवांस कर लिया होगा। और नैनोटेक एकदम से डैमेज पड़ते ही उसको एकदम से रिपेयर कर देती है, हील कर देती है पूरे आर्मर को। पर ऐसे में जो शिवा है वो भी किसी से कम नहीं है। उसके पास उसके हाई लेवल फायर मैनिपुलेशन की पावर है, जिसकी मदद से अगर वो चाहे तो लिटरल में इतनी ज्यादा सॉलिड शील्ड को अपने आसपास क्रिएट कर सकता है, जिसकी मदद से वो लिटरल में बुलेट्स तक के अटैक को डॉज कर सकता है। और वो जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है अपनी फायर की एबिलिटी से। उसकी जो फायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी है वो भी कोई मजाक नहीं है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल आग नहीं है, कोई नॉर्मल फायर नहीं है। उसी एनर्जी के चलते उसने ब्रह्मास्त्र की जो पूरी एनर्जी थी उसको कवर करके वापस से रोक दिया था और ब्रह्मास्त्र को डीएक्टिवेट कर दिया था। अगर उसने ये फीड हासिल की है तो आयरन मैन के आर्मर को ब्रेक करना अपनी एनर्जी से, उसमें उसे ज्यादा देर नहीं होगी। बस उसे आयरन मैन के अटैक को सरपास करके वो चीज करनी होगी जिसमें कि उसको दिक्कत आएगी। जिस वजह से यहाँ पर शिवा के पास भी काफी चांसेस है इस बैटल को जीतने के, और आयरन मैन के पास भी, जो कि इस बैटल को टाई बना देती है। क्योंकि आयरन मैन की कुछ ही मिसालें, कुछ ही वेपन्स अगर सटीक लग गए शिवा पर तो वो वहीं पर नॉकआउट हो जाएगा। और अगर शिवा की स्ट्रेटेजी भी काम आ गई, उसने किस तरह के आयरन मैन के आर्मर को ब्रेक कर दिया, तो आयरन मैन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अब इसके आगे जो शिवा है ना ही वो हल्क को डिफीट कर पाएगा, क्योंकि हल्क की जो बॉडी है वो फायर प्रूफ है और हल्क की जो फिजियोलॉजी है वो उसे शिवा के मुकाबले काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है और काफी अदर एबिलिटीज को भी प्रोवाइड करती है। बात की जाए थॉर की, तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है, वो गॉडली लाइक पावर्स को रखता है। और जो शिवा है वो सिर्फ एक अस्त्र है कहीं ना कहीं, और वो गॉडली पावर के लेवल को अभी तक मैच नहीं कर सकता, ना ही उसे सरपास कर सकता है। और जब तक वो इस लेवल को सरपास नहीं कर देता तब तक वो थॉर को डिफीट करने के काबिल नहीं बनता। और जिस वजह से यहाँ पर जो थॉर है, यस, वो काफी ज्यादा जल्दी शिवा को भी डिफीट करके आगे बढ़ जाएगा। और साथ ही में डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, कैप्टन मार्वल एंड द इटर्नल्स की पूरी टीम को डिफीट कर पाना तो शिवा की बस की बात है ही नहीं। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र सुपर विलेंस वर्सेस मार्वल, या कहें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर विलेंस की। ब्रह्मास्त्र के जो सुपर विलेंस, ब्रह्मास्त्र मूवी में जो सुपर विलेन हमें दिखाए गए हैं वो कुछ इस तरह से है। उनके नाम दमयंती सिंघानिया। अब नाम से नहीं पहचान रहे होगे तुम, मैं यहाँ जुनून की बात कर रहा हूँ, जो कि ब्रह्मास्त्र मूवी में हमें देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं अगर उसकी एबिलिटी की बात की जाए तो उसके पास एक वेपन भी होता है, जिसकी मदद से वो लिटरल में वाटर को मैनिपुलेट कर सकती है। और उसकी सहायता से उसने जो शिवा की हाई लेवल फायर की जो मैनिपुलेशन की एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं रोका है। साथ ही में उसके पास कवचास्त्र भी है, यानी कि अगर वो काफी सारे ऐसे अस्त्र को समन करना चाहे जो कि देव के पास होती है, देव जो कि शिवा का पिता है, ऐसे उससे प्रार्थना करके उन सभी वेपन्स को समन कर सकती है। और इसका एक एग्जांपल भी हमें देखने को मिला है जब वो कवचास्त्र को समन करती है। और साथ ही में और भी काफी सारे हमें देखने को मिले हैं इस मूवी में सुपर विलेंस, जैसे कि जोर, जोश, जुनून के बारे में बता दिया, एंड रफ्तार, एंड ऐसे ही कुछ अदर विलेंस। और यहाँ पर देव को कंसीडर अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्चुअल में देव काफी ही ज्यादा पावरफुल है। उसके बारे में बताया भी गया है कि उसने काफी सारे ऐसे जो शस्त्र थे उनमें महारत हासिल करी थी, और एक जो शस्त्र था जिस पर वो बहुत ही ज्यादा काबू कर चुका था, इवन इतना कि उसे उस शस्त्र का देवता भी कहते थे, यानी कि अग्नियास्त्र। उसे अग्निदेव से भी कहकर भी पुकारा जाता था। और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी भूख इतनी बढ़ गई पावर की कि उसने जो ब्रह्मास्त्र है उसको भी एक्टिवेट कर दिया और उसकी एनर्जी को भी कहीं ना कहीं लेना चाहता था, उसे ताकतवर बनना चाहता था, बट फिर बड़ी दिक्कतों के साथ उसको रोक दिया गया। उसके ऊपर तब वीडियो बनाएंगे जब ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 यानी कि ब्रह्मास्त्र देव आएगी, तब इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, एक सेपरेट वीडियो। बट अभी के लिए उसे कंसीडर करना यहाँ पर ज्यादा फेयर नहीं होगा, क्योंकि उसके बारे में काफी सारी चीजें अभी अननोन है, उसकी पावर्स काफी सारी ऐसी है जो अननोन है अभी। सो इन सभी सुपर विलेंस के अगेंस्ट में जो मार्वल के सुपर विलेंस है वो काफी सारे हैं, जैसे कि अल्ट्रॉन, थैनोस, डोरमामू, हेला, डॉक्टर ऑक्टोपस, एंड ऐसे ही काफी अदर सुपर विलेंस। काफी सारे स्ट्रीट पावर लेवल से लेकर के हाई या फिर यूनिवर्सल लेवल के सुपर विलेंस भी है। तो इनका सामना ये भला कैसे करेंगे, क्योंकि मीडियम पावर लेवल में ही काफी सारे ऐसे सुपर विलेंस है जो इनको डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। काफी सारे ऐसे सुपर विलेंस है जैसे कि रेड स्कल हो गया, डॉक्टर ऑक्टोपस हो गया, एंड ऐसे ही कुछ अदर सुपर विलेंस जिनके सामने ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हाँ, डॉक्टर ऑक्टोपस को भी क्या पता ओवर पावर कर जाए, या रेड स्कल को भी ओवर पावर कर जाए अगर ये ग्रुप में अटैक करते हैं। बट इससे आगे क्या, यहीं तक सिर्फ सुपर विलेंस के लिए सीमित नहीं है, क्योंकि अल्ट्रॉन, थैनोस एंड हेला जैसे भी कुछ ऐसे पावरफुल हाई लेवल के सुपर विलेंस है जिनके सामने तो ये ढेर ही हो जाएंगे एकदम से। और अगर यूनिवर्सल लेवल तक चला जाए, यानी कि डोरमामू जैसे सुपर विलेंस, उनका भाई कैसे करोगे तुम सामना, ये तो बता दो। जो ब्रह्मास्त्र है ये अभी सिर्फ स्टार्टिंग है इस मूवी की, यानी कि ब्रह्मास्त्र के 3 पार्ट अभी आना बाकी है, इसकी ट्रिलॉजी, और ये अस्त्रावर्स की फर्स्ट मूवी है
जिस तरह से जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी थी आयरन मैन, अब उसका स्केल देख लो आप, उसमें कितने सारे सुपर विलन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और कितने मतलब जो आयरन मैन है उसको कितना पावरफुल दिखाया गया था। आज की डेट में जो आयरन मैन है वो एक्चुअल में काफी ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज में आता है, बट एक्चुअल में अगर हम 2008 वाले आयरन मैन का वर्जन ले तो उस बारे में क्या आप ये बात कह पाएंगे? हमें उम्मीदें रखनी है इससे, तो हमें पार्ट 2 और पार्ट 3 से ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी को जब हम अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, इस मूवी को जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो जो उसके क्रिएटर है वो पार्ट 2 पर ज्यादा फोकस करेंगे, स्टोरी पर ज्यादा फोकस करेंगे, VFX पर ज्यादा फोकस करेंगे। अभी तो बस अस्ट्रावर्स की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं अभी जो अस्ट्रावर्स के सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स का सामना करने लायक नहीं हुए हैं। बट आगे चलकर जब ऐसा एक्चुअल में होगा, जब अस्ट्रावर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तब एक और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, नया चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और अगर आपका ओपिनियन कुछ और है, आप भी डिस्कस करना चाहते हैं, आपके पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है इस टॉपिक के ऊपर, तो बी श्योर यार कमेंट बॉक्स में जाओ, मैं भी तो देखूं सुनूं कि आपने लिखा क्या है आखिरकार। तो जाओ लिखो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताओ, लिख कर बताओ, जैसे बताना है बताओ, बस कमेंट बॉक्स में जाओ अपना ओपिनियन बताओ। और अगर किसी अलग टॉपिक का सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।